ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश है। हाँ। कितने साल से रह रहे हो यहाँ पे? हमारा जीवन ही यहीं का है। अच्छा, जीवन ही यही का है। हाँ। कौन सा एरिया पड़ता है? ये ग्राम सभा बुकुंडी पड़ता है। ग्राम सभा बुकुंडी। और हाँ। ये ब्लॉक में आता होगा यमकेश्वर। यमकेश्वर ब्लॉक में आता है। यमकेश्वर कितनी दूर पड़ता होगा यहाँ से? यहाँ से पड़ता है करीब 20-25 किलोमीटर पड़ता है। मतलब आपने जैसे कि मुझे थोड़ी देर पहले आपने बताया कि आपकी आजीविका का जो साधन है, हाँ जी। अब एक तो खेती तो समाप्त हो ही गई है हाँ लगभग, जी। क्योंकि जितने भी इस एरिया के लोग हैं सबका जीवन इस गांव की जनसंख्या कितनी होगी? यहाँ 350 के लगभग है अभी भी जो लोग यहाँ हाँ, पे रह अभी रहे भी हैं। है। और मुझे लगता है कि सारे जितने भी इनके बच्चे होंगे वो तो सब माइग्रेट कर गए होंगे यहाँ से, मतलब प्रवास करके चले गए होंगे हाँ, लगभग। जो लोग लैंडलॉर्ड हैं वो अच्छा। लोग चले गए हैं, पर रहना सहना घर में। अभी ये जो साइड में आपने स्कूल बताया है, हाँ जी, इसमें कितने टीचर होंगे लगभग? इसमें हैं 4 टीचर। 4 टीचर आते हैं? हाँ, आते हैं चारों। तो इसका मतलब यहाँ कोई प्राइवेट स्कूल तो होगा ही नहीं? नहीं। अच्छा, जितने 300 के आसपास जो परिवार रह रहे हैं हाँ यहाँ, जी। छोटे छोटे बच्चे भी होंगे कहीं हाँ, यहाँ? सब बच्चे हैं, छोटे भी हैं। कितने बच्चे आते होंगे लगभग स्कूल में? अब यहाँ होंगे 20-22 बच्चे होंगे। 20-22 के आसपास हाँ जी। बच्चे? अच्छा, 20-22 बच्चे टोटल? हाँ जी। और 4 टीचर है उस पे? हाँ जी। तो अब है ना, दिन पर दिन वो उपज जो है कम हो जाते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि जब आपने बताया कि जो है ये आपके खेत थे, ये वाले हाँ इधर जी। वाले साइड से दिखाना वाला, ये सारे खेत आपके ही थे? हाँ जी। तो इसमें आपने लास्ट बार क्या बोया था? उड़द? हाँ, उड़द बोया था। तो जो उड़द हुई उसका इस्तेमाल तो आप खुद ही करते होंगे? हाँ। तो बाहर तो एक्सपोर्ट नहीं, बाहर तो नहीं बेच सकते उसको? नहीं। अच्छा, अपने साग सब्जियाँ काम आता है। अपने ही साग सब्जी वगैरह खुद हाँ के जी, लिए? और अपने सारा का तो- सारा ऑर्गेनिक होगा? नहीं। ऑर्गेनिक मतलब खाद तो वही गोबर वाली खाद तो हाँ, यूज करते होंगे ना? डालते हैं। अच्छा। हाँ जी। किसका फोन आ रहा है? इसकी चाहिए एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। तो ये खेती ना होने का कारण क्या मानते हैं आप? इसका कारण ये है कि खेती तो लोग सब बोते हैं, बरसात में सब लोग बोते हैं। अच्छा। खेती वैसे भी लोग करते हैं। हाँ। छोटा कोई नहीं है। हाँ। पर मेन कारण ये है कि बारिश टाइम से नहीं हो पा रही है बस। मतलब कि मौसम बदल गया है? मौसम बदल गया है, इंसान बदल गया है, मौसम का इंसान ही बदल गया है। अच्छा, इंसान बदल गया है। फेस्टिवल आपने बताया कि भगवान तो वही है, सूरज भी वही है, चांद भी वही है, धरती माँ भी वही है, सब कुछ वही है। अच्छा, पर आदमी बदल गया है बस। किस तरह मतलब किस तरह की बात कर रहे हैं कि आदमी कैसे बदल गया है? ऐसा जो आदमी जो है कि पहले के लोग मेहनती होते थे, अच्छा, आजकल लोग शॉर्टकट काम ढूंढते हैं पैसे कमाने का। शॉर्टकट काम ढूंढते हैं पैसे कमाने का? जैसे नौकरी कर ली, खेती में तो बहुत परेशानी आती है। हम्म। और खेती हमारे लोगों ने बो दी है और बारिश न पड़ी तो लास्ट में खाएगा क्या वो? ये भी बात है। क्यों, ये सूखी जमीन है। तो गवर्नमेंट बोल तो रही वो 5 किलो दे रही। 5 किलो गवर्नमेंट एक आदमी को देती है, तो मैंने बना 5 किलो चल जाएगा उसका क्या? अच्छा, तो टोटल आप 5 किलो के साथ में नमक है, मिर्च है, हल्दी है, दाल है, बीमारी है, सिमारी है, कहीं खर्चे होते हैं। अच्छा, 5 किलो में तो आदमी के गाय हैं, बकरी हैं, कुत्ते देखो 2 कुत्ते पाल रखे हैं हमने। 2 कुत्ते? ये 2 हमारे ही है। अच्छा, ये कितने खाएंगे? 3 टाइम खाना लगाओ इनका। इनका कुत्तों का भी? हाँ, फिर 3 टाइम का खाना? ये भी आदमी जैसे हम खाते हैं वैसे ये भी खाते हैं। बाकी यहाँ का जनजीवन तो बहुत बढ़िया था, जैसे वातावरण है, हवा पानी। इससे पहले आप कहाँ काम करते थे? चंडीगढ़ में? हाँ जी। तो चंडीगढ़ से छोड़ के कितने साल रहे आप वहाँ? वहाँ मैं रहा 8 साल। कितनी एज हो गई होगी आपकी अभी? अब तो मेरी 64 साल की एज हो गई है। 64 साल? अभी थोड़े बार सन 62 के आसपास बताया आपने? हाँ जी। अच्छा। अब तो मैं बुढ़ापा की तरफ चला गया हूँ। अच्छा, अब प्लेन की तरफ जाने का मन नहीं करता? प्लेन एरिया की तरफ जाने के लिए देखो, पहली बात है कि आदमी की हर खुशी खत्म हो जाती है उम्र के हिसाब से। चलना फिरना से आदमी लाचार हो जाता है, कई चीजें होती हैं उम्र के हिसाब से। तो बच्चों ने कभी रिक्वेस्ट तो करी होगी आपसे कि आ जाएं? अब देखो, हमारे बच्चे जो हैं 12-14 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं कंपनी में, 4-5 हज़ार। पढ़े नहीं? में हैं? पढ़े नहीं आप? पढ़े तो हैं। अब यहाँ इतनी व्यवस्था नहीं है बच्चों को कि आगे पढ़ा दें। यहाँ देखो बच्चे कहाँ तक पढ़े हैं आप? कहाँ तक पढ़े हो? मैंने तो 8 तक पढ़ा है। 8वीं तक? अब हमारे बच्चे जो पढ़े हैं तो कम से कम 10 किलोमीटर पैदल गए वो, बरसात में, नदी में। 10 किलोमीटर नदी में पैदल जाते थे बरसात में? दूली में। दूली स्कूल कोई? हाँ। लोकल कोई गांव होगा यहाँ? हाँ, वो कहाँ है, 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर। यमकेश्वर कितनी दूर बताया आपने यहाँ से? यहाँ तो 25 किलोमीटर के लगभग है। कितना टाइम लग जाएगा मैं यमकेश्वर जाऊँ यहाँ से? यहाँ से तो आपका गाड़ी में जाओगे तो लग जाएगा 1.5 घंटा। 1.5 घंटे के आसपास लग जाएगा। पेट्रोल पंप होगा कोई इस पे रास्ते पे? पेट्रोल पंप तो नहीं है। अच्छा, अभी मैं रास्ते से आ रहा था कि देखा रास्ते में बहुत खतरनाक रास्ते, इतना डेंजरस रास्ता कि एक बार उसको एक गाड़ी क्रॉस करेगी तो दूसरे मतलब गाड़ी जा नहीं रोड तो है नहीं। और मैंने देखा कि रास्ते में शायद बरसात के कारण मौसम खराब होने के कारण रास्ते बहुत खराब हुए। बरसात में तो 4 महीने यहाँ रास्ता ब्लॉक हो जाता है। मतलब 4 महीने यहाँ आवाजाही बंद हो जाएगी। देखा आपने जो कौड़िया से ऊपर वो नाला आता है, जो नदी आती है, वो 4 महीने चौक हो जाती है। 4 महीने तक खतरनाक बारिश होगी उसमें। बारिश के कारण बारिश के ऊपर। अच्छा, बारिश कम हुई तो फिर मौसम ठीक बन जाता है। बारिश ज़्यादा होगी तो 2-3 महीने 4 महीने की परेशानी भी आती है नीचे ऊपर करने की। बस पूरे दिन आपका यही कार्य है? आपकी 2 गायें हैं? 1 गाय है? हमारी गाय तो 2 गाय, 1 गाय है, 2 बैल हैं।
अच्छा, बैल इसलिए कि ताकि इनकी जुताई कर सको। हाँ। अच्छा, दूसरे को खेत भी जोतने जाते हो या अपने अपने ही सिर्फ? अपना ही बहुत है हमारा तो जोतने के लिए। अब तो अच्छा। सबके अपने बैल हैं। सबके अपने ही बैल होते हैं, अपने अपने खुद के। हाँ जी। ऐसा नहीं होगा कि उन बैलों का इस्तेमाल दूसरे को खेतों के लिए कर लो? नहीं, कोई मांगता दे देते हैं उसको फ्री में। अच्छा, फ्री में दे देते हो? हाँ, 1-2 दिन का काम चला ले अपना भाई। अच्छा। गाँव में तो भयबंदी चलती है इतनी। गाँव में इस एरिया में जितने भी लोग रहते होंगे, आप सबके घर आना जाना होगा? हाँ। अच्छा। हमारा एक ही पड़ोस है हमारा, ऐसा कुछ नहीं है। गांव में सबका आपस में तालमेल बढ़िया है, जोल मेल बढ़िया है। अच्छा। और सब व्यवहार बढ़िया है। उठना, आप कहीं भी जाओगे तो आपको चाय पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे। शहर थोड़ी नहीं आगे। नहीं, मैं तो लगभग पूरे उत्तराखंड में घूम रहा हूँ। हाँ जी। तो अब जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ना, हाँ जी। तो बहुत सारे लोगों से इसी तरह बात करता हाँ जी। हूँ। और जब बात करता हूँ तो इनका व्यवहार मतलब अलग ही लेवल का व्यवहार होता है। हाँ। वो अपने घर में चाय वाय ये पी के जाना, दोबारा नहीं, फिर हमारा आना। पहाड़ का धर्म ऐसा है, कहीं कोई भी आदमी आ जाए, किसी भी कास्ट का हो, किसी बिरादरी का हो, चाय पानी खाना तो पूछते ही हैं भाई। शहर की जैसे बात थोड़ी नहीं, शहर में तो लाखों आदमी, कौन पूछता है किसी को? नहीं, शहर में तो इस तरह का होगा, एक घर ये है, हाँ। बराबर में किसी की लाश मिल जाएगी, उनको कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो ऐसा कि सब दुख में सुख में साथ देते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। यार हमारा लड़का, ये आपका लड़का ही है? हाँ। अच्छा, आज ये चंडीगढ़ जाएगा ना 2 दिन के बाद। अच्छा। मॉल में। यहाँ से उन्होंने उसको चंडीगढ़ भेज दिया ना। चलो ठीक है, फिर हम चलते हैं। आपसे बात करके और मैं चाय चला। पानी पिलाएं आप? नहीं, बस और थैंक सेवा यू। आप बताओ। बात करिए इनसे, ठीक है? आज के लिए इतना ही, ठीक है? बाद में मुलाकात होगी। नहीं बाबू, जैसी बात नहीं। आप भाई हमारे बच्चे के साथ भाई। नमस्ते आंटी। बढ़िया की बात है, पढ़ो भाई।